नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जगह में आपका एक बार फिर से स्वागत। कल हम लोगों ने घातांक के नियम के बारे में चर्चा की थी, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें। आज हम लोग उसी नियम के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, एकदम आसानी से हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे घातांक के नियमों का वहाँ पालन हो रहा है, वहाँ यूज़ हो रहा है। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे देखते हैं। 16 को 2 से तोड़ने पर ये होगा 8, 2 से करने पे 4, 2 से करने पे 2, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कल हम लोगों का जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, कितना बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये होगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। यानी कि इस 16 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। ठीक है, इस 16 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। 16 के जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 2 का पावर 4। अब उसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है 3/4। उसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी एक पावर 3/4। कल हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था, क्या कि एक पावर के ऊपर अगर पावर हो ब्रैकेट लगा के, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई, पढ़ा था। सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। 2 का पावर 4 और ये 3/4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। तो हम लोग का आंसर कितना है इसका, 8। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल जो है वो भी इसी तरह से बनेगा। जैसे दूसरा जो सवाल है वो है 27 का पावर 2/3। 27 का पावर 2/3। सेम उसी तरह से 27 का फैक्टराइजेशन होगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़िए, 27 को 3 से तोड़ने पे क्या होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 3 1 ज़ा 3, क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितना बार आया, 3 बार, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3। यानी कि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। तो 27 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 और उसका पावर कितना है, 2/3। सेम वैसा ही क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। 3 का पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बचा, 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 यानी कि होता है 3 इंटू 3, उसका मतलब होता है 3 3 ज़ा 9। ये हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब इसी का मतलब इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग क्या देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तीसरा जो सवाल है वो क्या है, 8 का पावर 2/3 इंटू 16 का पावर 3/4 इंटू 32 का पावर -4/5, यही है। फिर उसी तरह से 8 का फैक्टराइजेशन होगा। 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो होता है 2 का पावर 3। यानी कि 8 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3।
8 की जगह हम लोग लिखने वाले हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर है 2/3। अब 16 का भी सेम वही 16, 2 से करने पे 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, क्या हुआ ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 2 का पावर 4। कितना हुआ 4। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग 16 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो इंटू 16 के जगह पे लिखा 2 का पावर 4 और उसके ऊपर क्या पावर है 3/4 इंटू 32 को भी सेम उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। 32, 2 से करने पे 16, 2 से करने पे 8, 2 से करने पे 4, 2 से करने पे 2, 2 से करने पे 1, क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 का पावर 5। कितना हुआ 2 का पावर 5। तो 32 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 5 लिखेंगे और उसका ऑलरेडी पावर कितना है -4/5। ठीक है। अब अगला रूल क्या बोलता है, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने किया था। पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर ये 3 और ये पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3/4 इंटू 2 का पावर 5 इंटू -4/5, क्या होगा 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, यही होगा। अब क्या होगा जो बचा है वो लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -4। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था क्या कि बेस सेम हो तो पावर और इनटू में हो तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम हो और इनटू में हो तो पावर क्या होगा ऐड होगा। तो ये 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर -4, ठीक है। 2 का पावर ये 2 प्लस 3 प्लस -4, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 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 3 प्लस माइनस -4, 2 का पावर 2 और 3 जोड़ने पे होता है 5 -4, 2 का पावर 5 में 4 जाने से आता है 1, और किसी के भी ऊपर पावर 1 हो उसका मतलब क्या होता है वो एज इट इज रहता है, वो जो है वही होगा। तो ये 2 का पावर 1 यानी कि आंसर 2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत दिखने में थोड़ा लगेगा कि आपको ये कठिन है लेकिन बहुत ही आसान है। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है x का पावर b बाई x का पावर c ऊपर से पावर a इंटू x का पावर c बाई x का पावर a ब्रैकेट में पावर b इंटू x का पावर a बाई x का पावर b ब्रैकेट में पावर है c, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोचिए दोस्तों कि ये पावर हम लोगों को दिया ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि ऊपर का पावर हम लोगों को नहीं दिया है, तो हम लोग को दिया क्या है x बाई बी, x का पावर b बाई x का पावर c। तो बेस सेम हो और बाई में हो तो क्या होता है पावर माइनस होता है, पावर माइनस होता है। तो यहाँ पे
सिर्फ इसका अंदर में मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर b माइनस सी, सिर्फ इसके लिए। और अब ध्यान दीजिए, जो ये ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर है उसको जैसे का तैसा लिख दीजिए आप। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। क्या है ये, x का पावर c बाई x का पावर a। क्या मैं यहाँ पे x का पावर लिख सकता हूँ c माइनस a और ब्रैकेट लगा के पावर b है तो पावर b। सेम वही यहाँ पे x का पावर a माइनस b और ब्रैकेट लगा के c तो c। और क्या होता है, पावर और यहाँ पे भी पावर, तो पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का पावर a से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को b माइनस सी, इंटू एक्स का पावर b से मल्टीप्लाई करना है c माइनस a, इंटू एक्स का पावर c से मल्टीप्लाई करना है a माइनस b। मल्टीप्लाई करते हैं, x a से मल्टीप्लाई करने पे ए बी माइनस a से मल्टीप्लाई करने पे ए सी, इंटू x b से मल्टीप्लाई करने पे बी सी माइनस b से मल्टीप्लाई करने पे ए बी। पहले मैंने a लिखा, अरेंज करके लिखा, क्यों, क्योंकि बाद में हम लोगों को काटने में आसानी होगी। ठीक है, अरेंज करके इंटू x का पावर c से a को मल्टीप्लाई करने पे ए सी, अरेंज करके c से b को मल्टीप्लाई करने पे बी सी। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या, कि बेस सेम हो और इनटू में हो तो क्या होता है, पावर ऐड होता है। इनटू में हो तो क्या होता है, पावर ऐड होता है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, x का पावर 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 सब ऐड होगा, क्या होगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे प्लस ए बी और माइनस ए बी कट गए, क्या बचा, और क्या है, माइनस ए सी और प्लस ए सी, ये भी आपस में कट गए। प्लस बी सी और माइनस बी सी, ये भी आपस में कट गए। यानी कि x के ऊपर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं तो जीरो। कल मैंने आपको एक और रूल बताया था क्या, कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर जीरो आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसका आंसर कितना हो गया, 1। क्लियर दोस्तों। अब आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए जो बहुत ही आसान थे, और ऐसे ही प्रश्न हम लोग रोज करते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक से हो या इसी टॉपिक को जब तक अच्छे से कवर नहीं होता तब तक करेंगे। इससे थोड़े कठिन सवाल को मैं कल फिर से लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।